नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का कंस्ट्रक्शन रूल्स फॉर रूट लोकस। तो ये रूल्स का हेल्प लेके ही आप लोग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये रूल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। तो पहला जो रूल है हम लोगों का, द फर्स्ट रूल इज दैट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब आप लोग लिखते चलना, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। द रूट लोकस डायग्राम इज ऑलवेज सिमेट्रिकल टू द रियल एक्सिस। जो रूट लोकस का जो डायग्राम रहेगा वो आपका रियल एक्सिस जो भी रहेगा एस प्लेन का, सो दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज योर रियल एक्सिस। सो रूट लोकस प्लॉट और रूट लोकस डायग्राम इज सिमेट्रिकल टू द रियल एक्सिस। ये जो रियल एक्सिस हम लोगों का है इसको रूट लोकस का डायग्राम क्या रहेगा, सिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि अपर पोर्शन में जो भी डायग्राम बनेगा वो लोअर पोर्शन में हम लोगों का बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो फिर हमारा रूट लोकस का डायग्राम जो बनाया आप लोग वो गलत हो जाएगा। सो अपर पार्ट, इसका मतलब अपर पार्ट इज सिमेट्रिकल टू द लोअर पार्ट। तो ये कमेंट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अपर पार्ट is always symmetrical to lower part, ये सेम ही होना चाहिए। सो दिस इज योर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रूल। देन सेकंड रूल है हम लोगों के पास में, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस। नेटवर्क एनालिसिस में जब ग्राफ थ्योरी हम लोग पढ़े थे तो उसमें ये शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, ब्रांचेस। तो यहाँ पे भी आएगा कि कितने नंबर ऑफ रूट लोकस की ब्रांचेस क्या रहेंगी हम लोगों के पास में अवेलेबल रहेंगी। सो इसमें दो केसेस है। केस नंबर 1 हम लोग लिए है कि जिसमें नंबर ऑफ पोल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोस। अगर ये है, इफ द नंबर ऑफ पोल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोस देन रूट लोकस ब्रांचेस इक्वल्स टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ पोल्स जितने रहेंगे उतने ही आप लोगों के रूट लोकस की ब्रांचेस रहेंगी। So when first condition states that when the number of poles is greater than number of zero, इसका मतलब क्या हुआ, the root locus branches कितना रहना चाहिए, फिर जितने पोल्स है उतने। सेकंड वाला केस हम लोगों के पास में ये है, the number of zeros, if the number of zeros is greater than number of poles, अगर हम लोगों के पास में है तो then root locus branches equals to कितना रहना चाहिए, number of जीरोज के जितना हम लोगों के पास रहेंगी। सो दिस इज योर सेकंड कंस्ट्रक्शन रूल फॉर रूट लोकस। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन थर्ड वाला समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो रियल एक्सिस रूट लोकस ब्रांच, इसका क्या मतलब हुआ, ये थोड़ा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखवा के रखा है। पॉइंट एग्जिस्ट ऑन द रूट लोकस ब्रांच ओनली व्हेन द नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस टू that particular point, when the number of poles and zero to the right hand side of that point is odd। क्या बोल रहा है वो, if we are taking any arbitrarily point, अगर आप कोई भी एक आर्बिटरीली पॉइंट लोगे तो उसके राइट हैंड साइड में ऑड नंबर ऑफ जीरोज और पोल्स होना चाहिए। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज और पोल्स है तो वहाँ रूट लोकस का ब्रांच एग्जिस्ट करेगा। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज और पोल्स नहीं है तो देन वो रूट लोकस का ब्रांच नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टेकिंग दिस एज एनी आर्बिटरीली पॉइंट, इफ़ वी आर चूजिंग एनी आर्बिटरीली पॉइंट ओवर एस प्लेन, अगर ये आर्बिटरीली पॉइंट लिया हम लोगों ने तो इसके राइट हैंड साइड में, तो इसके ये वाले पोर्शन में आप लोगों को देखना है, ये वाले पोर्शन में आप लोग देखो कि टू द राइट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट द नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस कितना है। तो इसके राइट हैंड साइड में तो कोई पोल्स है ही नहीं यहाँ पे और ना ही कोई जीरो है। ये वाला भी अगर पॉइंट लिए तो इसके भी राइट हैंड साइड में कोई पोल्स नहीं है, कोई जीरोस नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक देयर इज नो पोल्स और जीरो प्रेजेंट टू द राइट हैंड साइड ऑफ एनी आर्बिटरीली पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों के कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो है, जीरो आप लोग इवन नंबर मान के चल सकते हैं। सो इवन नंबर आया तो क्या होगा, उसको आप लोग रूट लोकस का ब्रांच नहीं बोल सकते, नॉट रूट लोकस ब्रांच। रूट लोकस का ब्रांच होने के लिए वो पॉइंट के राइट हैंड साइड में आप लोगों को क्या रहना पड़ेगा, नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस का काउंटिंग कितना होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। अब ये वाला पॉइंट ले लो, एनी आर्बिटरीली पॉइंट यू कैन टेक
और एस प्लेन, अगर ये वाला आर्बिटरीली पॉइंट लिया हम लोगों ने तो इसके राइट हैंड साइड में ये वाले पोर्शन में आप लोगों को देखना पड़ेगा, इतना पूरा पोर्शन है एस प्लेन का। सो टू द राइट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये वाला राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज है? एक पोल्स हम लोगों को दिख रहा है, जीरो तो एक भी नहीं है यहाँ पे, तो एक ही पोल हम लोगों के पास में है, तो काउंटिंग कितना हुआ? ऑड हुआ। तो ये वाला भी पॉइंट ले सकते हैं, ये वाला भी पॉइंट। सो फ्रॉम हियर टू हियर यू कैन चूज एनी आर्बिटरीली पॉइंट। सो टू दैट पर्टिकुलर आर्बिटरीली पॉइंट, उसके राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज का काउंटिंग कितना है? ऑड। ऑड ही आना चाहिए। ऑड अगर है तो क्या बोल सकते हो उसको? रूट लोकस का वो क्या कहलाएगा? ब्रांच आप लोगों का कहलाएगा। सो दिस इज नॉट अ रूट लोकस ब्रांच। नाउ दिस वन विल बी योर रूट लोकस ब्रांच। उसके बाद में अगेन चूज वन आर्बिटरी पॉइंट हियर। तो इसके राइट हैंड साइड में आप लोग देखो तो कितने नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज है? एक पोल यहाँ पे मिल रहा है, एक पोल हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ से लेके अब पूरा पोर्शन आप लोग इधर कवर करोगे। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट और टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन राइट हैंड साइड वी आर हैविंग 2 पोल्स, जीरोज तो कुछ भी नहीं है, और 2 आपका क्या है? इवन नंबर है। सो फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से लेके तो ये वाला आप लोग इसको डायरेक्टली बोल सकते इवन नंबर हम लोगों को मिला काउंटिंग में, नॉट रूट लोकस ब्रांच। ये रूट लोकस का ब्रांच नहीं कहलाएगा भाई। फिर से आप लोग यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो। सो फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, ये अगर कोई भी आर्बिटरीली पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे लिए तो इसके राइट हैंड साइड में देखो 1 2 3 पोल्स आप लोगों को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो काउंटिंग हुआ ये क्या हुआ? ऑड काउंटिंग आप लोगों को यहाँ पे मिला। सो अगेन दिस विल बी योर रूट लोकस ब्रांच। सीधा ध्यान में यही रखना कि यू कैन चूज एनी आर्बिटरीली पॉइंट ओवर एस प्लेन। टू दैट पर्टिकुलर आर्बिटरी पॉइंट, उसके राइट हैंड साइड में अगर आप लोगों का ऑड नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज मिले तो देन दैट विल बी योर रूट लोकस ब्रांच। इफ वी आर गेटिंग इवन नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो देन वी आर नॉट एबल टू कॉल्ड एज अ, और वी आर एबल टू कॉल्ड एज अ नॉट अ रूट लोकस ब्रांच। तो उसको आप लोग रूट लोकस का ब्रांच नहीं कहोगे। तो इवन नंबर रहा तो नहीं, रूट लोकस का ब्रांच नहीं रहेगा। ऑड नंबर रहा तो रूट लोकस का ब्रांच वो रहने वाला है। अगेन चूज दिस पर्टिकुलर आर्बिटरीली पॉइंट, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, अप टू इन्फिनिटी आप लोग जा सकते हैं। तो इसके राइट हैंड साइड में ये यहाँ पे जितने भी आर्बिटरीली पॉइंट रहेंगे, इसके राइट हैंड साइड में हम लोगों को देखना है कितने पोल्स और जीरो है। 1 2 3 4 पोल्स और जीरोज हम लोगों के पास में है जो कि इवन नंबर है। तो आप लोग ये वाला बोल सकते हैं नॉट रूट लोकस ब्रांच। ये आपका रूट लोकस का ब्रांच नहीं रहने वाला। तो इतने 3 रूल्स हम लोग देखें। बाद में एक न्यूमेरिकल लेंगे, न्यूमेरिकल का हेल्प लेके हम लोग समझने का करेंगे कि विच आर द पॉइंट्स विच आर लाइज ओवर अ रूट लोकस ब्रांच और नॉट। कौन से पॉइंट्स रूट लोकस के ऊपर है और कौन से रूट लोकस के ऊपर नहीं है। तो अभी इसमें सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि सिमेट्रिकल है रूट लोकस, मतलब अपर पार्ट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल टू लोअर पार्ट। नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितना रहेंगे? जिसकी वैल्यू ज़्यादा, मतलब इफ द पोल्स आर ग्रेटर देन जीरोज देन द नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स। If the number of zeros is greater than number of poles, then the root locus branches are equals to number of zeros. Or real axis root locus branch means what? If we choose any arbitrarily point, then to the right hand side of that particular arbitrarily point, we must have an odd number of poles and zeros. If we are having odd number of poles and zero, then that branch will be called as a root locus branch. अगर आपका odd number नहीं है, even number है, तो आप उसको root locus का branch नहीं बोल सकते।